Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Natik Ali Gaur in front of you. Welcome to our chemistry class. Today we will discuss our summary video number 3. चैप्टर नंबर 1 हमारे पास जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स मैट्रिक केमिस्ट्री का, इसे हम डिस्कस करना है समरी वीडियो नंबर 3 के अंदर कुछ चीज़ें। लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ एसिड्स, यूजेस ऑफ बेस। एक यूज हमारे पास है एसिड का, जो होता है इचिंग। इचिंग होती क्या चीज़ है, कैसे होती है, उसको हम पढ़ेंगे। और पीएच क्या होता है, इसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले बात करते हैं यूज ऑफ एसिड्स के। एसिड्स कहाँ पर यूज होते हैं। मैंने चंद यूजेस यहाँ पर शो करे हुए, मेंशन करे हुए, इनको हम पढ़ के देखते हैं कि एसिड कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड मेरे पास, जिसको हम H2SO4 बोलते हैं, वो क्या होता है हमारे पास यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, एक्सप्लोसिव, पेंट्स एंड ड्रग्स। फर्टिलाइजर्स खाद बनाने के लिए, एक्सप्लोसिव मतलब हमारे पास जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, हमारे पास जो हमारे पास आर्म्स वेपन्स होते हैं, उन वेपन्स के लिए हम यूज करते हैं कौन सा एसिड यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। पेंट्स के अंदर, रंग के अंदर यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। और काफी सारी ड्रग्स भी होती हैं जो कि सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारे एसिड के बहुत सारे काम भी होते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड को बोलते हैं जो कि यूज होता है किधर, फर्टिलाइजर के अंदर। फर्टिलाइजर में क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड के अंदर होता है नाइट्रोजन, और जमीन को नाइट्रोजन चाहिए होता है। क्या करे वो, ज्यादा खाद मिलेगी, क्या करेगा, अच्छा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमें निकाल कर देगा। तो फर्टिलाइजर बनता है किससे, HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड से। एक्सप्लोसिव्स बनते हैं हमारे पास नाइट्रिक एसिड से, ठीक है। हमारे पास पेंट्स बनते हैं। और इचिंग होती है। इचिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इचिंग बेसिकली क्या होती है, तो इसको हम यहाँ कर लेते हैं, यहाँ पर हाईलाइट कर देंगे, हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहले बता दूं मैं आपको इचिंग क्या होता है मेरे पास। इचिंग हमारे पास एक वो टेक्निक, वो प्रोसेस, वो एक तरीका होता है कि जिस तरीके से हम ग्लासेस के ऊपर, आपने देखा होगा बहुत सारे ग्लासेस होते हैं जिनके ऊपर डिजाइन्स बने हुए होते हैं, फूल बने हुए होते हैं, लाइंस बनी होती है, किसी का नाम लिखा हुआ होता है। तो क्या होता है वो प्रोसेस कि जिसके जरिए ये काम होता है, उसका हम बोलते हैं इचिंग। अब किस तरीके से उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम HCl बोलते हैं, इज यूज्ड फॉर क्लीनिंग मेटल्स। जितने मेटल्स हमारे पास है उनको साफ करने के लिए। इस तरीके से हमारे पास ब्रोंज होता है, इस तरीके से हमारे पास सिल्वर होता है, इसके हमारे पास मेटल्स है। इनको क्या करते हैं, गोल्ड को साफ करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या करते हैं, साफ करते हैं। और उसके अलावा प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज हमारे पास जो प्रिंटिंग होती है, जब चीजें प्रिंट हो रही होती है हमारे पास, रैपर्स प्रिंट हो रहे होते हैं हमारे पास, या फिर कुछ कागज प्रिंट हो रहे होते हैं, तो वहां पे क्या चीज चाहिए होती है हमें, सल्फ्यूरिक एसिड होता है जो हमारे पास ऐसा प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यूज होता है। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड। वो कहते हैं हमारे पास फूड को प्रिजर्व करने के लिए। फूड को प्रिजर्व करने का मतलब क्या है कि फूड को बचा के रखने के लिए अगर हम खाने के ऊपर बेंजोइक एसिड को डाल दें, या खाने के अंदर थोड़ा सा बेंजोइक एसिड डाल दें, क्या होगा, फूड खराब होने से बच जाएगा, काफी देर तक वो चल सकता है। जब पहले जमाने में हमारे पास तो हम इससे नमक यूज करते थे, हमारे पास बेंजोइक एसिड भी नमक वाला ही काम करता है, तो चीजों को बचा के रखता। नेक्स्ट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या है हमारे पास, फ्लेवरिंग फूड। एसिटिक एसिड को आप नॉर्मली विनेगर भी बोलते हैं, जिसको हम उर्दू में सिरका बोलते हैं। सिरका कहाँ यूज करते हैं, सिरका हम सलाद में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं। क्या करता है हमारे पास, उसके जायके को फ्लेवर करता है, जायका देता है हमें। बहुत सी चीजें होती है जिसमें सिरका डाला जाता है, जैसे कोरमा हो गया हमारे पास, इस तरह की जितनी डिशेज होती है, डिशेज में क्या करते हैं हमारे पास सिरके डाले जाते हैं, जो क्या हमारे पास उस डिश को फ्लेवर देता है। और क्या करता है, इस सिरके से हम फूड को बचा भी सकते हैं, फूड को प्रिजर्व भी करके रख सकते हैं। बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों क्या करते हैं, फूड को बचाने का काम करते हैं। और एसिटिक एसिड एक और काम करता है, तो हमारे पास के जायका देता है, फ्लेवर देता है किसको, फूड को खाने को। ये मेरे पांच चीज थे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड और एसिटिक एसिड। इन 5 एसिड्स के अलग अलग यूजेस थे। अब बात करते हैं बेस की। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी बेस की, जिसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि बेस जो है हमारे पास वो क्या होता है, एक बिटर टेस्ट होता है हमारे पास, ठीक है। उसमें क्या क्या चीज होती है, बेस हमारे पास बेसिकली होती है NaOH। NaOH क्या होता है मेरे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेरे पास एक बेस है, हमने पहले पढ़ लिया था एसिड और बेस के अंदर। इसका OH क्या है, बेस होता है। सबके पास OH मींस क्या है, सब बेस है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड
क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोप मतलब क्या होता है साबुन। साबुन को बनाने के लिए हम कौन सा बेस यूज करते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कभी यार गलती से आपके हैविंग बात आपके मुंह में कभी जरा गलती से साबुन चला, छोटे बच्चे होते हैं वो साबुन खाते हैं तो उससे क्या होता है उनका पेट का खराब हो जाता है क्योंकि वो बेस होती है, ठीक है, और वो चखने में क्या हो कड़वा सा होता है। नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है NaOH बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है सोप बनाने के लिए, और ब्लीचिंग पाउडर जो ब्लीच होता है जो कपड़े को क्या करता है साफ करने के लिए हम यूज करते हैं, मशीन में डालते हैं जो ब्लीच, वो किसका बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और क्या काम करता है, और ये काम करता है कि हमारे पास हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने का काम करता है। हार्ड वाटर क्या होता है, आप लास्ट चैप्टर में आप इसके मैट्रिक केमिस्ट्री के चैप्टर में वाटर से पढ़ेंगे हार्ड वाटर हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले बताऊं मैं हार्ड हमारे पास होता है इसके अंदर सॉल्ट्स के आयन मौजूद है, वो होता है हमारे पास हार्ड वाटर। जब हम ये बोलेंगे खारा पानी मेरे पास हार्ड वाटर कहलाता है, उसको NaCaOH जब ट्रीट कराते हैं यूज करते हैं तो क्या होता है वो सॉफ्ट बन जाता है, मीठा बन जाता है। नेक्स्ट इज KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। ये कौन हमारे पास ये बेस यूज होता है बैटरीज के अंदर। कैसे कौन सी बैटरीज के अंदर, हमारे पास जो ऑटोमोबाइल्स बैटरीज होती हैं, कार की बैटरी हो गई हमारे पास, ट्रक की बैटरी हो गई हमारे पास, या फिर बाइक की बैटरीज हो गई, तो हमारे पास बैटरी के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, वो जब हम डालते हैं तो वो क्या होता है बेसिकली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो बैटरीज के अंदर यूज होता है एज अ इलेक्ट्रोलाइट। आपने नारे पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारे पास MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द स्टमक एसिडिटी। हम कुछ जब तीखा खाना खा लें तो हमारे क्या होता है एसिडिटी हो जाती है, पेट में जलन शुरू हो जाती है, उस जलन में क्या करते हैं हम ENO लेते हैं, ENO इसको हम बोलते हैं, तो क्या होता है हमारे पास जलन को खत्म कर देती है। तो बेसिकली ENO होती क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है यूज होती है हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कि हमारे पास जलन ना हो, हमारी बर्निंग ना हो, एब्डोमिनल बर्निंग होती है हमारे पास। नेक्स्ट है AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज यूज्ड इन फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है हमारे पास जो फायर एक्सटिंग्विशर से आते हैं रेड कलर के, जो फायर ब्रिगेड के पास होते हैं वो क्या करते हैं जब कहीं पर आग लगी तो क्या करते हैं वो फोम सा होता है, जो फोम निकलता है और आग को बुझाता है। तो जो फोमिंग हमारे पास होता है, जो फोम बना रहा होता है, जो एजेंट होता है बेसिकली वो क्या होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज NH4OH, इसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है हमारे पास, इट इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लॉथ। हमारे पास जब किसी कपड़े के ऊपर ग्रीस लग जाए तो वैसे नॉर्मली धोने से वो हटती नहीं है, डिटर्जेंट से धो लो तभी वो हटती नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है NH4OH मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करना पड़ता है। उसके ऊपर डाल दो तो क्या होता है वो साफ हो जाते हैं, हमारे पास जो ग्रीस के स्टेन जो ऑयल के स्टेन्स होते हैं वो जाते हैं वहां पर खत्म हो जाते हैं कपड़ों के ऊपर से, कपड़े का दोबारा साफ हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इचिंग। जब मैं आपको कहा कि भाई हमारे पास एग्जांपल दी यूजेस ऑफ एसिड्स के अंदर कि इचिंग हमारे पास एग्जांपल आपको मैंने बताया था कि इचिंग क्या होता है हमारे पास के एक आर्ट होता है, एक टेक्निक होती है जिसके जरिए ग्लासेस के ऊपर डिजाइन किया जाता है। तो पढ़ते हैं इट इज एन आर्ट ऑफ डिजाइनिंग ग्लास यूजिंग एसिड सच एज HF। HF क्या मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड, या इसको मैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बोल सकता हूं, हाइड्रोजन फ्लोराइड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इस एसिड को या फिर हमारे पास NaCO3 नाइट्रिक एसिड हो, इन एसिड को हम यूज करके क्या करते हैं, या सिंपली कहें तो एसिड को यूज करके हम जब ग्लास के ऊपर डिजाइन करते हैं, आर्ट करते हैं, उससे हमारे पास नई नई चीजें बनाते हैं, हम नाम लिखते हैं, डिजाइन बनाते हैं, फूल बनाते हैं या अलग से डिजाइन्स बनाते हैं ताकि क्या चीजें खूबसूरत लगे डेकोरेट करने के लिए, उसको जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं इचिंग। होता कैसे हमारे पास बेसिकली हम ये करते हैं कि स्टेंसिल लेते हैं। स्टेंसिल क्या होता है एक ढांचा होता है, उस ढांचे को लेते हैं, अब उसको हमने क्या रखा, लेट्स सपोज मेरे पास क्या है ये ग्लास है, इस ग्लास के ऊपर क्या मैंने स्टेंसिल रखा, ठीक है, इस तरह ढांचा हुआ। स्टेंसिल उस जगह पर आएगा जहां पर आपको इचिंग नहीं चाहिए, जहां पर आपको डिजाइन नहीं चाहिए, जहां पर डाल दिया स्टेंसिल लगा दिया। अब क्या करेंगे, इसको आप डिप करा देंगे किसके अंदर, एसिड के अंदर। अब वो हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड हो या फिर नाइट्रिक एसिड हो, जब वो डिप हो जाएगा तो जहां जहां पर स्टेंसिल लगा था वहां पर एसिड नहीं जाएगा,
बाकी जगह पे क्या जाएगा, एसिड जाएगा। जब एसिड जाएगा तो क्या करेगा, वो शीशे के ऊपर अपना निशान छोड़ देगा और वो एक बहुत ही खूबसूरत डेकोरेटिव डिजाइन बनकर एक आर्ट बनकर हमारे सामने क्या जाएगा, आ जाएगा और बहुत ही अट्रैक्टिव हमारे पास ब्यूटीफुल ग्लास बन जाएगा। समझ आ रही बात। इससे हमारे पास क्या होता है, एक आर्ट होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, ग्लास के ऊपर, ठीक है, क्या करते हैं हम ग्लास के ऊपर और दीगर सब्सटेंसेस के ऊपर हम क्या करते हैं, डिजाइनिंग करते हैं बाय यूजिंग एसिड्स। अब हमारा टॉपिक है, सर हमें पीएच। पीएच बेसिकली क्या होता है, आपने पहले क्लास 9 तक पढ़ा होगा, जब से आप पढ़ रहे हैं पीएच कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा साइंस के अंदर। तो पीएच क्या होता है, बेसिकली हमारे पास पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर किसी भी एसिड के अंदर या किसी भी बेस के अंदर कितनी है, उसको हम डिस्कस करते हैं, क्या उसको कहते हैं पीएच। इसको मेजर करने के लिए दो चीज होती है हमारे पास, एक होता है पीएच पेपर, एक होता है हमारे पास पीएच मीटर। पीएच पेपर क्या होता है हमारे पास, पीएच पेपर मेजर करने के लिए होता है कि हमारे पास एसिड है या बेस। एसिड और बेस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच पेपर यूज करते हैं कि भाई हमारे पास ये अगर एसिड हो तो पीएच पेपर हमारे पास शो करने का बता देगा एसिड है, वर्ण बता देगा कौन सी हमारे पास बेस है। इसका जो हमारे पास जिसको हम लिटमस पेपर बोलते हैं, पीएच पेपर हमारे पास वो होता है। तो हम लिटमस पेपर हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज के अंदर कि एसिड के अंदर ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाता है रेड के अंदर और बेस के अंदर रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाता है ब्लू के अंदर। उस तरह से हम क्या बोलते हैं, पीएच पेपर भी बोलते हैं। तो क्या होता है, वो सिर्फ बताता है हमारे पास ये चीज अगर मेरे पास ये पीएच पेपर ब्लू से रेड जा रहा है तो मतलब है कि सॉल्यूशन क्या है मेरे पास, एसिडिक है। अगर मेरे पास ये पीएच पेपर रेड से ब्लू हो रहा है तो क्या मेरे पास ये बेस। तो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन जो है हमारे पास सब्सटेंस हो, क्या बेस है या एसिड है, इसको बताने के लिए क्या होता है हमारे पास पीएच पेपर यूज करते हैं। लेकिन जो पीएच मीटर होता है वो क्या करता है, हमारे पास वो एक्यूरेट रीडिंग बताता है कि कितना पीएच नंबर है सॉल्यूशन का, पीएच नंबर कितना है। हमारे पास पीएच नंबर 0 से लेके 14 तक होते हैं। 0 से लेके 7 तक एसिड होता है, 0 से लेके 6.9 तक एसिड होता है, 7 पे न्यूट्रल होता है हमारे पास। अगर मैं आपको यहाँ पे छोटी सी डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो यू मेरे पास आपकी बुक के अंदर डायग्राम बनी हुई है, ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 8 9 10 11 12 13 एंड 14, ये 14 नंबर में है। अब हमारे पास पीएच स्केल, इसको बोलते हैं पीएच स्केल। 0 से लेके 14 तक अगर होगा, 0 से लेके 6.9 तक होगा तो क्या कहलाएगा मेरे पास, ये कहलाएगा एसिड। क्या कहलाएगा मेरे पास, ये एसिड। और अगर 7 होगा तो कहलाएगा मेरे पास न्यूट्रल। क्या कहलाएगा, न्यूट्रल। और अगर 7 से बड़ा हो कहाँ तक, 14 तक, तो ये क्या कहलाएगा मेरे पास, बेस। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, रीडिंग होती है हमारे पास। तो पीएच मीटर होता है, वो बताता है कि भाई हमारे पास एसिड तो चलो है, अगर 7 से छोटा है तो अब फिक्स बता देंगे। लेट्स सपोज मेरे पास एक क्या है, पीएच नंबर 6, एसिड तो है लेकिन एक्चुअल पीएच नंबर आता है। तो हमारे पास पीएच नंबर तो सिर्फ एसिड और बेस बताता है हमारे पास, जबकि पीएच मीटर एसिड और बेस बताता है, साथ साथ उसका एक्चुअल पीएच वैल्यू बताता है। इसलिए एक्यूरेट क्या होगा हमारे पास, एक्यूरेट होगा पीएच मीटर, क्योंकि ये वैल्यू भी बता रहा होगा। उसके बाद हमारे पास 3 मैंने फॉर्मूलाज लिखे यहाँ पर। ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद करने होंगे, क्योंकि हमारे पास हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पीएच वैल्यूज वाले तो उसके अंदर आप न्यूमेरिकल यूज करेंगे। किसी भी पीएच, किसी भी सब्सटेंस का पीएच बराबर होता है माइनस लॉग और उसके अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, POH बराबर होता है माइनस लॉग उस सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। और इन दोनों को अगर मिलाऊं तो मेरे पास पीएच और पीओएच बराबर होता है किसके, 14, क्योंकि स्केल कितना होता है हमारे पास 0 से लेकर 14। ये 3 फॉर्मूलाज आपको क्या करने पड़ेंगे, रिमाइंड याद करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे और इसका उसको फॉर्मूलाज को यूज कर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे पीएच पीओएच वाले। क्लियर होगा बात। ये था हमारे पास आज के वीडियो में डिस्कस करा था यूज ऑफ एसिड, यूज ऑफ बेस और एक इचिंग के बारे में पढ़ा था, और पीएच क्या होता है हमारे पास उसके बारे में हमने डिस्कस करा, और 3 फॉर्मूला हमने आपको बताया जिसको आपको क्या करना है, लर्न करना होगा। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।